राय में एक सवाल आया है कि अक्सर लोग जिनकी औलाद नहीं होती तो किसी को बच्चे को अपने परवरिश में ले लेते हैं और उसका वो मुंह बोला बेटा वो गर्दानते हैं, तस्वर करते हैं, ख्याल करते हैं। तो अब सवाल ये है कि आया जब उसका बेफाना बनाना है उस बच्चे का या शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो वालिद वाले ख़ाने में वो किस बाप का नाम लिखेगा या उसका लिखवाया जाएगा? आया वो बाप कि जो उसका हकीकी बाप था या ये कि जिसने इसको मुँह बोला बेटा बना रखा है? तो किस बाप का नाम दर्ज होगा बेफारम और या शनाख्ती कार्ड या बाकी कोई ऐसी जगह जहाँ पर वालिद के नाम की ज़रूरत पड़ती है? तो उसका जवाब ये है कि वो इन जगहों में कि शनाख्ती कार्ड बेफारम या बाकी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वालिद का नाम दर्ज करना है तो इस बच्चे का जो हकीकी बाप है उसी ही का नाम दर्ज होगा। जिसने मुंह बोला बेटा बना रखा है इसका नाम दर्ज नहीं होगा। इस चीज़ की ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसने अपनी निस्बत किसी ऐसी कौम से की कि जो आदमी उस कौम से था नहीं, मतलब अपने बाप की जगह पर किसी और का नाम दर्ज करता है शोहरत, मशहूरी या कोई लालच की वजह से, तो उसके बारे में एक बहुत बड़ी वईद है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कोई काम इस तरह का करे कि एक कौम से है नहीं लेकिन अपने आप को उस कौम की तरह निस्बत करता है, एक बाप का बेटा है नहीं लेकिन अपने आप को फलां का बेटा कहता है, तो उसके बारे में हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो उस आदमी को चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश करे। तो लिहाजा अपनी निस्बत किसी गैर की तरफ करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, मना है और बाइस वईद है। लिहाजा इससे बचना चाहिए और ऐसी जगहों में अपने हकीकी वालिद का नाम ही दर्ज किया जाए।